So, okay, friends, again, very good morning to each and every one of you. Friends, whether you like or dislike or love or hate English, but you can't ignore it. Okay? But you can't ignore it. Can't. Okay? So, friends, आप लोग बड़े बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है. लेकिन 2 दिन हम किसी और काम में बहुत बिजी थे, इसलिए सॉरी. आज वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो सका. आज शाम तक में हो जाएगा, अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है. तो फ्रेंड्स, स्पीकिंग मीन्स और एबिलिटी टू स्पीक मीन्स व्हाट? यू मस्ट हैव द आर्ट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस. व्हाट? यू मस्ट हैव द आर्ट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को क्या बोल रहा है? सेंटेंसेस. ओके? तो सेंटेंस यानी कि सेंटेंस यानी वाक्य बनाने के लिए आपको 4 चीज अच्छी तरह से आना चाहिए. एक तो सब्जेक्ट क्या होता है, हाँ. सेकंड क्या है? मेन वर्ब. और ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. और थर्ड जो है ना, थर्ड नहीं, फोर्थ जो है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन. क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, और सेकंड क्या है? मेन वर्ब. देन कम्स ऑब्जेक्ट, देन कम्स ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन. तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन को अगर आप ठीक से नहीं समझते हैं, यानी उसका फॉर्म नहीं जानते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा. नाउन में इसका फॉर्म नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउन में बदलता है. ये जो मैं कह रहा हूं तो आपको पल्ला नहीं पड़ेगा, लेकिन उदाहरण से पड़ेगा. जैसे मैं क्या कह रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन को आप ठीक से नहीं अगर जानते हैं और उसका अर्थ जो है ना अलग अलग वाक्य में नहीं जानते हैं, तो आप गुम जाएंगे. यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? यानी कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ के बारे बात कर रहा हूं. तो ये है पर्सनल प्रोनाउन. अगर ऊपर से नीचे मैं आऊं तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस बॉय, दैट गर्ल और दे. दिस बॉय, दैट गर्ल तो क्या है? नाउन है. लेकिन आई, वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन क्या है? सिंगुलर. ये फर्स्ट पर्सन है. और क्या है? यू सेकंड पर्सन है. और ही, शी, इट और दे क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. तो इसका केस यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, और क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, और एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप नहीं जानते हैं, विशेषकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको दिक्कत होगी. तो फिर से मैं क्या की बात करता हूं, वो बोर्ड तो भूल ही जाइए, मैं बोर्ड लगाने वाला नहीं हूं. आप मेंटल बोर्ड को डेवलप करिए. मेरे पीछे यानी कि ऐसे कुछ पीछे क्या देखिए, एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड है, ठीक ठाक है, जिसमें आप बड़े बड़े लिख सकते हैं. उसको आपको कितने कॉलम में बनाने का है? एक है सब्जेक्ट के लिए, कॉलम माने ऊपर से नीचे. सेकंड है ऑब्जेक्ट के लिए. थर्ड है पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के लिए, दोनों एक साथ रहेगा. और फोर्थ जो है एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए. ठीक है ना? उसको मैं उदाहरण से बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा. फिर एक क्या है यार? एम्फैटिक, चाहे तो इम्फैटिक भी बोल सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव चाहे तो रेफ्लेक्सिव भी बोल सकते हो. और क्या की बात कर रहा था इधर? पजेसिव कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव चाहे तो प्रोनाउन. ठीक है ना? तो एडजेक्टिव नहीं कह रहा हूं. क्या नहीं कह रहा हूं? हाँ, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव नहीं कह रहा हूं. क्या कह रहे हैं? एडजेक्टिव कह रहा हूं. क्या कह रहा हूं? एडजेक्टिव चाहे तो एडजेक्टिव कह रहा हूं. क्या कह रहा हूं? एडजेक्टिव चाहे तो एडजेक्टिव कह रहा हूं. जहां कहीं भी ए डी जे हो गया, तो जे के पहले जब कभी डी आएगा तो जा हो जाएगा. समझ रहे हो? इसी प्रकार एडजस्ट नहीं होगा. क्या नहीं होगा? एडजस्ट कर दो नहीं, एडजस्ट. ठीक है ना? इसी प्रकार एडवर्ब, एडवर्ब तो ठीक है, वो तो एडवर्ब सही है, लेकिन क्या है? एडजॉइन नहीं होगा, एडजॉइन होगा. ओके? इसी प्रकार और क्या क्या हो सकता है? ब्रिज में ब्रिड्ज नहीं होगा. ब्रिज में जी के पहले डी है ना, तो वो साइलेंट माने कि जा हो जाएगा. ओके? इसको यहां रखो. तो कुछ ऐसा ट्रिक्स आपको प्रोनाउंसिएशन का मालूम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं. ओके? प्रोनाउंस माने क्या? उच्चारण करना. उसी से क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन हो जाता है. क्या हो जाता है? प्रोनाउंसिएशन हो जाता है. ओके? नहीं तो
बढ़ा रहे प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ओके, चलें, तो मैं क्या की बात कर रहा हूं, पहले तो आप दिमाग में क्या करिए, पहले बोर्ड देखिए और उसमें क्या कर दिए, लेफ्ट टू राइट जो है ना, आप एक बीम खींच दीजिए, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसको भी याद करिए। ऐसा को हॉरिजेंटल कहते हैं और ऊपर से नीचे को क्या कहते हैं, वर्टिकल, जिसको हम कॉलम भी कह सकते हैं। ओके, कॉलम भी कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन खींच करके जो है ना, माने कि 5 कॉलम अब बना दो। फर्स्ट में क्या लिखिए, ऊपर सब्जेक्ट लिखिए, उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, लेकिन नॉमिनेटिव केस को छोड़ो, आप सब्जेक्ट लिखो। फिर सेकंड में क्या लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और थर्ड में क्या लिखने का, पजेसिव, पॉजेसिव लिखा रहेगा, लेकिन हम पढ़ते क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन। और लास्ट में फोर्थ नंबर में लिखिए एम्फैटिक, चाहे तो एम्फैटिक ऑब्लिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं उसको कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो हम क्या है, आज क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं द केसिस, द केस यानी कारक, हिंदी में क्या कहते हैं, कारक। असल में कारक क्या है वही तुम लोग को नहीं समझ में आया है। कारक माने माने किसी से संबंध बनाने वाले शब्द को कारक कहते हैं। माने कि संज्ञा का क्रिया के साथ, चाहे तो माने कि माने ऐसा इसको बोले, माने कि किसी क्रिया के साथ करने वाले का जो संबंध हो, उसको क्या हम कहते हैं, कारक, कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार कोई कर्ता अगर कोई क्रिया करे, परिभाषा बहुत कठिन है, तो उसका परिणाम किसी नाउन या प्रोनाउन पर होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्म कहते हैं। तो ऐसा परिभाषा आपको मैं सिखाऊंगा तब तो आपको दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए मैं सरल तरीके से यह सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है सिखाऊंगा तो और अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, कारक पढ़ रहे हैं, कारक यानी केस पढ़ रहे हैं, यानी क्या है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, है ना। और उसके बाद में इसी को हम दूसरे तरीके से क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन, और लास्ट में क्या है, एम्फैटिक, चाहे तो एम्फैटिक ऑब्लिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 4 कॉलम बन गया, अच्छी तरह से बन गया ना, ठीक है, मैं सोचता हूं बन गया होगा। पहले तो लेफ्ट टू राइट लाइन खींच दो बोर्ड में, और उसके बाद में ऊपर लिखना है ना, ये लेफ्ट टू राइट लिखा, उसके ऊपर ऊपर लिखना है। और उसके बाद में फर्स्ट कॉलम क्या के लिए, सब्जेक्ट के लिए, सेकंड कॉलम ऑब्जेक्ट के लिए, थर्ड कॉलम पजेसिव एडजेक्टिव, क्या बोल रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन के लिए, और लास्ट जो है ना, एम्फैटिक ऑब्लिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। ओके, तो है क्या, एक को मैं बता करके आपको समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हम जो है ना 3 भाग में इसके हम बांटे हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में हम बात करेंगे, और नाउन के बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल रहेगा, उसको सिंगुलर को सिंगुलर भी बोल सकते हैं और सिंगुलर भी बोल सकते हो। ओके, तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल होगा। तो फर्स्ट पर्सन में जो है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई है सब्जेक्ट के रूप में। अब मजा ये है कि आई का माने आप मेरे ख्याल से 2 से ज्यादा नहीं जानते होंगे, माने कि टीचर्स वगैरह को नहीं कह रहा हूं, सभी टीचर्स नहीं, 5% टीचर्स को मालूम होगा, बाकी 95% टीचर्स को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैंने 25 साल जो है ना टीचरों को भी पढ़ाया है, टीचर्स को भी पढ़ाया, इसलिए मुझे पता है। तो आई का माने आपको मालूम क्या है, मैं अथवा मैंने, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा क्या, ठीक से सुन लो, थोड़ा लाइन से समझो, तो ऐसा ही बार बार बताऊंगा तो आपको याद करने में इजी होगा। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझमें और मेरे 7 मीनिंग बताया। कितना मीनिंग बताया, आई का 7 मीनिंग बताया। तो इस क्रम को याद करना, क्या, आई मीन्स सॉरी, आई मीन्स मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझमें, मेरे। ये क्या है यार, देखो अब मैं उदाहरण बताता हूं। मैं पढ़ाता हूं बोलने के लिए क्या बोलते हैं, आई टीच। मैंने पढ़ाया बोलने के लिए क्या बोलते हैं, आई टॉट, ठीक है ना। और उसके बाद में मुझे पढ़ाना चाहिए बोलने के लिए क्या बोलते हैं, आई शुड टीच, ठीक है ना। चाहे तो मुझे पढ़ाया जाता है बोलने के लिए क्या बोलेंगे, आई एम टीच, आई एम टॉट, ठीक है ना। आई माने क्या है, मुझे अथवा मुझको। इसी प्रकार मुझसे पूछा जाता है बोलने के लिए क्या बोल रहा हूं, आई एम आस्क्ड। मुझसे पूछा जा रहा है बोलने के लिए क्या बोलेंगे, आई एम बीइंग आस्क्ड। मुझसे पूछा जा चुका है, भाई बार बार मत पूछो बोलने के लिए क्या बोलेंगे, आई हैव बीन आस्क्ड। आस्क्ड को क्या बोल रहा हूं, आस्क्ड बोल रहा हूं।
कहा चला गया यार, है ना। आस्केड लिखा है, आस्कड भी कुछ लोग बोलेंगे साउथ इंडिया के लोग, मुझे पता है। तो आई एम आस्केड लिखा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आम आस्क्ड, चाहे तो आम आस्क्ड, आस्क्ड, आम आस्क्ड, क्या बोल रहा हूं, आम आस्क्ड, मुझसे पूछा जाता है। आम बीन आस्क्ड, आम बीन आस्क्ड, आई बीन आस्क्ड, तीन प्रकार का पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो एक क्या है, आई माने मुझे, मुझको, मुझसे, ठीक है ना। और उसके बाद में इसमें मुझ में भी है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में तुरंत नहीं आया। लेकिन इसका माने मैंने क्या भी बताया था, आई माने मेरे भी, आपको बताऊंगा। आई माने मेरे क्या है मालूम है, मेरे पास एक कार है। कार किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है भाई, है ना। मेरे पास एक कार है बोलने के लिए क्या बोलेंगे, आई माने मेरे, और है माने पास है, और कार माने तो कार ही ना। तो मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार होगा बोलने के लिए क्या बोलते हैं, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। तो कुछ लोगों को शिकायत है बार बार, और पता नहीं उनको क्या, मेरी जो है ना वो वॉइस से क्या तकलीफ पड़ रहा है, वो सीखने से उसको मतलब नहीं है। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि बार बार बोल रहे हैं कि सर आपका तो जो वॉइस है, वॉइस क्या है भाई, वॉइस ओवर ऑन वीडियो, भगवान जाने क्या क्या को बोलते हो, वैसे तो मैं भी समझता हूँ, है ना। ये आपका रियल वॉइस नहीं है, मेरा ये रियल वॉइस ही है। इसमें किसी प्रकार का हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ओरिजिनल वॉइस में ही बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग इतने भी स्टूपिड लोग हैं, जिसको बार बार हम बता रहे हैं सॉरी ऐसा कहने के लिए, कि अगर इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश में केवल आ रहा है, तो आपको क्या है, सेटिंग में जा करके क्या करने का, ऑडियो ट्रैक में जा करके ओरिजिनल हिंदी उसको क्या करने का, टच करने का, है ना। बार बार आप बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, और बार बार हम आपका जवाब भी दे रहे हैं, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, और अपने को ज्यादा होशियार समझ रहे हो। अरे यार, अपने को थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आता ही है ना, क्या करने का। तो हम इसके हिसाब से ही कर रहे हैं, कई बार मैंने चेक करके ही करते हैं, ठीक है हमसे भी गलतियां वगैरह हो सकती है, लेकिन क्या है, आप बार बार जो है ना हमारी अच्छाई को ढूंढ नहीं रहे हो। बहुत से लोग तो खाली हमारी जो है ना कमजोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या है, थोड़ा नीच किस्म के लोग होते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए क्या करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, है ना। तो उनको हम बार बार बता रहे हैं कि ये मेरा जो ओरिजिनल वॉइस है, तो भी जिद करके बैठे हुए हैं कि ये आपका ओरिजिनल वॉइस नहीं है, ये तो क्या है, वॉइस ओवर ऑन वीडियो है, पता नहीं और क्या क्या लिखते हैं, है ना। हम भी इसको समझते हैं और क्या क्या के पीछे लगे हैं। अरे आपको हम क्या सिखा रहे हैं यार, उसको सीखो ना यार। इससे कौन सा हमको इतना इतना पैसा मिल रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसकी तुलना में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो भी मेहनत तो कर रहे हैं ना, हमारा मकसद ठीक है, पैसे से सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या है, उससे भी ज्यादा क्या है ना, हमारे देश के लोगों को शिक्षित करना है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश के लोगों को हम शिक्षित करेंगे तो अंधविश्वास से बाहर निकालेंगे और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, है ना। नहीं तो जो धर्म के नाम में ना, देखो मैं भले साधु हूं, लेकिन आपको मालूम है कि मैं वो जो है ना, ये तथाकथित 99.99% प्रकार का साधु नहीं हूं, समझ रहे हो ना, ऐसा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने गाना भी गाया है, जल जंगल और जमीन भी, उसको भी मैं अटैच किया हूं, उस गाना को भी थोड़ा सुनना, हालांकि हिंदी में है, ठीक है ना। जो मैंने कभी गाया ना, जल जंगल और जमीन तो भाई बहिनी मान, हमर तो ही कहे भगवान। उसको अब थोड़ा गाना को इसलिए सुनना, क्योंकि मैं जो है ना, वो उस प्रकार का साधु नहीं हो जो आप सोचते हो। मैं साइंटिफिकली, माने साइंस क्या है, एनर्जी क्या है, गॉड क्या है, वो मैं साइंटिफिकली अच्छी तरह से जानता हूँ, है ना। इसलिए मैंने उस गाना को गाया है, तो आपको फायदा ही होगा। हालांकि आप अंग्रेजी सीख रहे हो, लेकिन क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ बाजू में भी कुछ करो। तो वापस चलते हैं, तो क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में क्या है, ऑब्जेक्ट, और थर्ड में क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन। क्या पॉजेसिव को क्या कह रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं कह रहा हूं, एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन कह रहा हूं। और लास्ट में क्या है, एम्फैटिक, चाहे तो एम्फैटिक ऑब्लिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फिर मैं वापस आता हूं, पहले आप क्या करो, माने सब्जेक्ट के लाइन में नीचे आई लिखो, और आई का मीनिंग क्या है, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, और मेरे, लिख दिया। ये क्रम को याद रखना, क्योंकि नीचे ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है ना। आई माने क्या है, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, और मेरे, ठीक है ना। ऐसा ही वी का मानी भी होगा,
लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड कॉलम में मी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। मी का माने इसमें से एक ही कम रहेगा, माने कि क्या है, मैंने नहीं रहेगा, बाकी सेम रहेगा। यानी क्या रहेगा, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, मेरे और मैं भी। देखो मी माने भी मैं, समझ में आ रहा है, ये मैं ही हूं जो बोल रहा हूं। बोलने के लिए क्या बोल रहा हूं, इट इज मी हु इज स्पीकिंग और हु इज टीचिंग यू। ये मेरी ही आवाज है ना, ये मैं ही हूं कह रहा हूं, ये मैं ही हूं जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, है ठीक। तो इट इज मी हु इज टीचिंग यू, बोलने के लिए क्या बोल रहा हूं, इट इज को हम इट इज नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, इस मी कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज मी क्यों कहते हैं, इस मी, और हु को ऊ कहूंगा, यानी कि क्या कहूंगा, इस मी, हु इज को हुज कहूंगा, टीच इन इंग्लिश कहूंगा, इस मी हुज टीच इन इंग्लिश। क्या कह रहा हूं, इस मी हुज टीच इन इंग्लिश, ये मैं ही हूं जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ना कि इधर बाबा नागनाथ का फोटो है और बोल और कुछ रहा है, जो कि लोगों को शंका है, क्योंकि लोगों को ये शंका है, मुझे पता है ना। कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा आदमी लोग ऐसा अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बड़ा बताता हूं ना, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि बाबा नागनाथ उर्फ फुलजन सेक्का अंग्रेजी ऐसा नहीं पढ़ा सकता है। Why can't I teach like that man? I also have the gut to teach as native British and American English. People or speakers teach and not only teach, we can speak too. है ना, मैं बता रहा हूँ ना, लोकल लोकल बकवास बंद करो, ग्लोबल सोचो। जल्दी से आप लोकल से क्या है, ग्लोबल उठो। दिस इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये लोकल में आपको बहुत सारा पैसा नहीं मिलेगा, ये झूठ मूठ के आप ऐसा विश्वास मत करो कि यहाँ जो है ना सब कुछ है और इंडिया क्या है, विश्व गुरु है ना, किसी का ठिकाना नहीं, और विश्व गुरु का है ना पकड़ के बैठे हो। है आप अपना जीडी तो देखो अमेरिका के साथ, दूसरे के साथ, है समझ में आ रहा है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो देखो। इसलिए यहां से पढ़ के भागो यार, अमेरिका, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, और बहुत सारा ब्राजील वगैरह जाओ और वहां पर पैसा कमाओ। यहाँ पर साला क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, पढ़े हुए और सुबह से शाम तक करते रहते हो। अंग्रेजी सीखो और जाओ, यहाँ से अमेरिका जाओ, हाँ कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, ब्राजील जाओ, और पता नहीं बहुत सारी कंट्री से पूरा दुनिया घूमो ना, और उसके बाद पैसा बनाओ ना। और इधर जो है ना बहुत से लोग तो कुछ क्या बोलना चाहिए, ये क्या क्या के नाम में पड़े हुए हैं, वो रिजर्वेशन, आदिवासी, मूल निवासी, क्या बकवास कर रहे हो, नौकरी वोकरी तो कुछ है ही नहीं, सबको तो खा गए हैं। इसलिए पढ़ो लिखो, अंग्रेजी सीखो, जाओ। हाँ इसलिए क्या है, लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल में क्या मिलने वाला है, ठीक है कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, लेकिन आपको जहां 1 रुपया कमा रहे हो, वहां पर 500 कमाना है तो भागो यहाँ से। यहाँ क्या बैठे हो सुबह से शाम तक, और कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए क्या है, दारू पी करके क्या है, कोई कोई क्या क्या बकवास नारा लगा रहे हो, है ना, धर्म के नाम में और आपस में लड़ रहे हो। तो चलो वापस चलते हैं, क्या की बात करते हैं, आई माने मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे। मी माने भी क्या है, एक को छोड़ करके, मैंने को छोड़ करके क्या है, मी माने क्या है, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, मैं और मेरे। बताओ, है ना, वह मुझे पढ़ाता है, बोलने के लिए क्या बोलेंगे, ही टीचेस मी। वह मुझको पढ़ाता है, बोलने के लिए भी क्या बोलेंगे, ही टीचेस मी। चाहे तो वह मुझे पढ़ा रहा है, बोलने के लिए क्या बोलोगे, ही इज टीचिंग मी। लेकिन वह मुझसे पूछ रहा है, बोलने के लिए क्या बोलोगे, ही इज आस्किंग मी, ही इज आस्किंग मी। माने मी माने मुझसे, है ना। इसी प्रकार और भी सेंटेंस आएगा। मेरे की बात करता हूँ, चलो अच्छा, मैं तो बता ही दिया, ये मैं ही हूँ जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इट इज मी माने मैं, इट इज मी हु इज टीचिंग यू, इट इज आई नहीं, है ना, हालांकि बोलोगे तो चलेगा, सब चलेगा। इट इज मी हु इज टीचिंग यू, ग्रामेटिकली आपको मी ही बोलना पड़ेगा परीक्षा में, लेकिन जो बोलते समय तो इट इज आई भी बोलोगे तो चलेगा। इट इज आई हु इज टीचिंग यू सब चलेगा, लेकिन परीक्षा में तो इट इज मी हु इज टीचिंग यू। और आई मी माने मेरे भी है, मेरे माने मेरे द्वारा, है ना, मेरे द्वारा, चाहे मेरे साथ वगैरह। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी माने क्या है, मेरे द्वारा, माने बाय माने द्वारा, है ना, और मी माने मेरे। इसी प्रकार मेरे साथ, वह मेरे साथ रहता है, बोलने के लिए क्या बोलते हैं, ही लिव्स विद मी, ही लिव्स विद मी, विथ मी भी, विद मी भी, ठीक है ना। तो जो प्रीपोजिशन के पहले मी क्या हो जाएगा, मेरे हो जाएगा। तो उसको पूरा मैं एक एक उदाहरण के साथ सिखाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से आएगा। ओके, उसके बाद में हम जो है ना थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक प्रोनाउन लिखा है ना। तो एडजेक्टिव क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ जो आने वाला
पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे उदाहरण से आप ज्यादा समझोगे, माने कि आई, मी, माई, चाहे तो माई, माइन। तो माई जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, चाहे तो बताएगी। और माइन जो है ना स्वयं एक प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन के बदले में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैं उदाहरण से बताऊंगा, जैसे यह मेरा माइक है कह रहा हूं, यह मेरा माइक है बोलने के लिए क्या बोल रहा हूं, दिस इज माई माइक। माई माइक माने मेरा माइक, ठीक है ना। तो दिस इज अ माइक, पहले तो दिस इज अ माइक, दिस इज अ माइक, दिस इज बोल रहा हूं, दिस इज ए माइक को क्या कह रहा हूं, दिस इज अ माइक, दिस इज अ माइक, रिदम के साथ बोलना पड़ता है, दिस इज अ माइक। लेकिन दिस इज माई माइक, दिस इज माई माइक, तो ये जो माइक है ना, नहीं सॉरी, माई जो है ना माइक की विशेषता बता रहा है। लेकिन माई माइक के बारे में मैं और एक शब्द लगाऊंगा, दिस इज माइन। बार बार हम माई 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 माइक नहीं बोलने वाला है, दिस इज माइन, ये मेरा है। मेरा है माने मेरा माइक है, ये दिख रहा है ना माइक है, तो दिस इज माइन नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है, दिस इज माइन, दिस इज आवर्स, ठीक है ना। तो ये दिस इज माई माइक में माई जो है माइक की विशेषता बता रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि माइक की विशेषता बता रहा है। लेकिन जो कि माइक क्या है कि नाउन है, लेकिन दिस इज माइन, तो जो माई माइक के बदले में क्या शब्द आया, माइन आया, है ना। तो दिस इज माइन माने यह मेरा है, माने ये इसी में माइक छुपा हुआ है, ठीक समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्या हो गया, दिस इज माई माइक में माई को हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और दिस इज माइन को क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि माई माइक के बदले आया, यानी कि संज्ञा शब्द के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, यानी है समझ में, द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड या तो नोन एज प्रोनाउन, ठीक है ना। ओके, इसको यहां रखो। अब लास्ट में क्या करना है, माई सेल्फ, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। माई सेल्फ का दो प्रकार से उपयोग किया जाएगा, एक तो एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में, एम्फैटिक, एम्फेसिस जानते हो क्या, एम्फेसिस माने जोर देना है, एम्फसाइज माने जोर देना है, एम्फेसिस माने जोर है, तो उससे एम्फैटिक हो गया, क्या हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन माने जोर देने वाला सर्वनाम, क्या देने वाला, जोर देने वाला। जैसे उदाहरण से आप ज्यादा समझोगे, मैं पढ़ाता हूं, क्या बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, क्या बोल रहा हूं, आई टीच इंग्लिश। लेकिन टीच और इंग्लिश को कैसा बोलूंगा, देखो, आई टी, आई टीच इंग्लिश बोला, आई टीच इंग्लिश बोला, क्या बोला, छिंग्लिश बोला। ठी के बाद में इंग्लिश, टीच इंग्लिश ऐसा नहीं बोला, टीच और इंग्लिश को मिला के क्या बोला, आई टीच इंग्लिश, क्या बोला, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश बोला, छिंग्लिश बोला, ठीक है ना। आई टीच इंग्लिश ऐसा नहीं बोला, अलग अलग बोलूंगा तो आई टीच इंग्लिश बोल रहा हूं, मेरे को बहुत ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन अभी जो बोलूंगा ना, मिला के बोलूंगा तो उतना ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। तो आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ओके, आई टीच इंग्लिश। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं बोल रहा हूं, जोर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं इंग्लिश तो पढ़ाता हूं, ये सामान्य वाक्य है, आई टीच इंग्लिश, लेकिन मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं और कोई दूसरा नहीं पढ़ाता है वीडियो में, समझ में आ रहा है, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। तो आई के तुरंत बाद क्या आ गया, माई सेल्फ, आई के बाद माई सेल्फ ही आएगा, है ना, योर सेल्फ सब नहीं आएगा, आवर सेल्फ वगैरह, हर सेल्फ वगैरह, हिम सेल्फ वगैरह, दिम सेल्फ वगैरह नहीं आएगा, ये जोड़ा जोड़ा चलता है। तो क्या, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैंने जोर दे रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, यहां जोर नहीं है। लेकिन मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं बोलने के लिए क्या बोल रहा हूं, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, इन यूट्यूब चैनल बोल रहा हूं, पक्का ना। तो ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद दूसरा जो है, अभी मैं क्या की बात बता रहा हूं, ये तो क्या हुआ, जोर देने के लिए हुआ। लेकिन आप आईने में जो अपना आईने के सामने खड़े हो जाते हो तो क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझते हो कि ना, प्रकाश का परावर्तन समझते हो। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते तो हम इधर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, है ना, हमारा हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज दिखता है कि नहीं दिखता है। तो क्या है उसको, जैसे हम क्या है, मैं सेंटेंस से समझो, जैसे मैं धोखा दे रहा हूं, पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं, आई एम चीटिंग। अच्छा, मैं चलो तुमको धोखा दे रहा हूं, आई एम चीटिंग यू, मैं आपको चीटिंग कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं इसमें ऐसा बोल रहा हूं कि आई एम चीटिंग माई सेल्फ, ऑब्जेक्ट की जगह में रख दिया, आई एम चीटिंग माई सेल्फ माने मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। आई एम चीटिंग माई सेल्फ माने क्या है, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा बोलूं, आई माई सेल्फ चीटिंग बोल लूंगा तो है मैं खुद धोखा दे रहा हूं।
मैं खुद धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूँ बोलने के लिए बाद में आएगा ऑब्जेक्ट की जगह में। जैसे आई एम चीटिंग यू, यू ऑब्जेक्ट है, तो यू की जगह में मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम चीटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, माने कि मैं उधर पत्थर फेंक रहा हूँ तो पत्थर मेरे को ही लग रहा है, ठीक है ना, बूमरेंग कर रहा है, बूमरेंग जानते हो, है ना, तो उधर मैं पत्थर को फेंक रहा हूँ तो वापस आके मुझे ही लग रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि वापस आ रहा है, माने प्रकाश का परावर्तन, माने प्रकाश को हम उधर फेंके तो वापस लौट के आता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, चाहे तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो माने कि एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एक ही रहेगा। इसी प्रकार क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन एक ही रहेगा, एक ही नहीं रहेगा, वो एक ही लाइन में रहेगा लेकिन थोड़ा अलग अलग रहेगा। दोबारा देखो और वापस आ रहा हूं, देखो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, दिस इज माई पेन, या तो दिस इज माई माइक, लेकिन दिस इज माइन है ना, थोड़ा सा खसक गया। लेकिन लास्ट में क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, वर्ड एक ही रहेगा, जैसे माई सेल्फ, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग होगा। सब्जेक्ट के रूप में, माने कि सब्जेक्ट को जब ये फॉलो करेगा तो ये क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर फॉलो करेंगे तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक वगैरह को आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा, आप सेंटेंस बनाने सीख जाओ। माने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, लेकिन मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ बोलने के लिए क्या बोल रहा हूँ, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। अभी मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, आई एम चीटिंग यू, मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, आई एम चीटिंग माई सेल्फ। इसको मैं सबको लिखाऊंगा दोबारा, हालांकि आपको लिखना है, मैं तो ऐसे ही सिलसिलेवार बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोबारा मैं एक इसी को और बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद धड़ाधड़ बताऊंगा। तो जो है ना, माने कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई माने क्या है, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, और क्या है, मुझ, मेरे, और एक मैं भूल गया, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, मेरे, ठीक आ गया, ओके। इसके बाद मी का माने क्या है, मैंने को खाली छोड़ दो, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझसे, मुझ में, मेरे, और मैं भी, ठीक है ना, इसका माने चेंज हुआ। और माई का माने है, और माइन का मीनिंग तो दोनों का एक ही है, लेकिन उपयोग अलग अलग किया जाएगा। माई और माइन दोनों का ही मीनिंग क्या है, मेरा, मेरे, मेरी, ओके ना। वो डिपेंड क्या आपको करता है, माने कि जैसे क्या बोल रहा, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, लेकिन अगर ये पेन की जगह में बहन रहेगी तो क्या हो जाएगा, यह मेरी बहन है, मेरा से मेरी हो गया, लेकिन ये मेरे भाई लोग हैं, तो ये जो भाई लोग ढेर सारे हैं तो मेरे हो गए, ठीक है ना, इस पर निर्भर करेगा हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में तो वही रहेगा ना। तो अगला जो क्या है, लास्ट वाला क्या है, माई सेल्फ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, लेकिन मैं खुद पढ़ाता हूँ, आई माई सेल्फ टीच। मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, आई एम चीटिंग यू, लेकिन मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, आई एम चीटिंग माई सेल्फ। समझ में आया, तो इसको यहाँ रखो। अब इसके नीचे क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होगा, वी, क्या रहेगा, वी, है ना, वी। तो वी माने क्या होगा, जिस प्रकार आई माने मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, मेरे, हाँ ऐसा था, उसी प्रकार वी माने क्या हो गया, हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हम में, और हमारे, क्या है, हमारे, हमारे पास एक गाड़ी है, यानी कि कार है, वी हैव अ कार, ठीक है ना, वी हैव अ कार, वी माने हमारे, और हैव माने क्या है, पास है, पास है माने पास है, वी, हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक कार था, हमारे पास एक कार जल्दी ही हो जाएगा नया, ओके। वी हैव अ कार, वी हैड अ कार, वी विल हैव अ कार। विल को हम वल ही कहते हैं, बाद में सुनो और एक मजा, है ना, वी विल को हम कहते हैं वल, क्या कहते हैं, वल, वल, वल हैव अ कार सून कह रहा हूँ, जल्दी ही हमारे पास एक कार आ जाएगा बोलने के लिए क्या कह रहा हूँ, वल हैव अ कार सून, ओके, जल्दी ही, पक्का, वी विल हैव अ कार, वल हैव अ कार। इसके बाद में इसका जो है ना, माने कि सारे केस को बताता हूँ, और वापस आया, वी माने क्या है, हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, और क्या है, हमारे, एक फिर भूल गया, हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हम में, और हमारे, ओके। इसी प्रकार वी का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, यूएस, हाँ उस नहीं, अस ना, यूएस, अस। तो अस का
मीनिंग इसमें से खाली हमने को छोड़ दो, क्या हो जाएगा? हमें, हमसे मैंने चालू जानबूझ के नहीं किया क्योंकि उसको बाद में लाएंगे इसे। हमें, हमको, हमें, हमको, हमसे, हम में, हमारे और हम। अस माने भी हम, ये हम ही हैं जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बोलने के लिए क्या बोल रहे हैं? दो जन पढ़ा रहे हैं, इधर एक जन हेल्प माने कि वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहा है। तो ये हम ही हैं, चाहते ये हम ही लोग हैं जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बोलने के लिए क्या बोल रहा है? इट इज अस। इट इज अस को क्या बोला? इट्स अस। इट इज अस को क्या बोला? इट और अस क्या हो गया? इट इज अस, तीन को मिला दिया। पहले तो इट्स अस हो जाएगा, फिर इट्स अस जो और क्या हो जाएगा? इट्स अस हो जाएगा। माने कि इट का टा भी सा हो जाएगा वो सा की वजह से। तो इट्स अस हु आर टीचिंग यू इंग्लिश बोल रहा हूं। इट्स अस हु आर को हु आर कह दूंगा, क्या बोलूंगा? हु आर टीचिंग इंग्लिश। इट्स अस हु आर टीचिंग इंग्लिश। ओके, अस। लेकिन अब अस का मीनिंग क्या है बताया था दोबारा? हाँ, अस का माने हमें, हमको, हमसे, हम में, हमारे और एक क्या है? हमें, हमको, हमसे, हमारे, हम और हमारे। मेरा दिमाग थोड़ा कहीं बंद हो गया, थोड़ा सॉरी। हमें, हमको, हमसे, हम में, फिर हम और हमारे, बराबर बोल रहा हूँ, 6 हो गया, एक कम हो गया। ओके, और इसका जो थर्ड वाला क्या हो गया? यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्लिक पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? आवर और आवर्स। लेकिन इसका तरह तरह का उच्चारण है। आवर में से वा को हटा दो तो क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। और आवर का वा को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? अर। ठीक है ना? ये क्या है? अमेरिकन स्टाइल है। लेकिन ब्रिटिश स्टाइल क्या है? आवा है। क्या है? आवा और आवा है। ठीक है ना? आवा और आवा। ठीक, आवा और आवा। अब वा को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? आ और अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 लाइन में बताया, आवारा, आवर, ठीक है ना? और आवर। अब इसमें से वा को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? आर और अर। हाँ, अब थर्ड लाइन में ब्रिटिश स्टाइल क्या हो जाएगा? पहले तो आवा होगा, आवा और आवा। अब वा को हटा दोगे तो क्या होगा? आ और आ हो जाएगा। यानी 4 लाइन में बताया। तो इसमें से आपको जो है ना ये सारे उच्चारण मालूम होना चाहिए। जैसे मैं साधारणतः हम बोलते समय क्या बोलेंगे? या हम लोगों का माइक है बोलना है हमें, तो क्या बोलूंगा? दिस इज आवर माइक। इंडियन स्टाइल लोकल, दिस इज आवर माइक। लेकिन अमेरिकन स्टाइल में हम ऐसा नहीं बोलेंगे, दिस इज आ माइक। क्या बोला? दिस इज आ। दिस इज आवर को क्या बोल रहे हो? दिस इज को दिस बोला नहीं, दिस और इज क्या होगा? दिस इज हुआ, दिस इज और आ लगा दिया तो दिस इज सा हो गया। यानी कि दिस इज आवर बोलने के बदले क्या बोल रहा? दिस इज आ माइक। दिस इज आ माइक ऐसा बोलने के लिए दिस इज आ माइक, दिस इज नॉट योर्स बोल रहा हूँ, है ना? दिस इज आर माइक, दिस इज आर हम कहते हैं। ओके, इसको यहां रखो। उसके बाद में क्या हो गया? आवर्स इस आ जाएगा। आवर्स में से वा को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। और आवर्स में से वा को हटा दोगे तो क्या होगा? अर्स हो जाएगा, है ना? दिस इज आर्स। क्या बोल रहा हूँ? दिस इज आवर्स भी बोल सकता हूँ, दिस इज आर्स भी बोल सकता हूँ, दिस इज आवर्स भी बोल सकता हूँ, दिस इज आर्स भी कह सकता हूँ। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? दिस इज आर्स, दिस इज आर्स, है ना? दिस इज आर्स। आर्स से बोलेंगे थोड़ा ज्यादा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर लास्ट में क्या है? लास्ट में है आवर सेल्व्स। क्या? सेल्फ सिंगुलर है और सेल्व्स क्या है? प्लूरल है। तो आवर सेल्व्स, ठीक है ना? आवर सेल्व्स यानी हम खुद, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में, और क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हम अपने आप को। जैसे क्या है? हम पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश। लेकिन हम खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं बोलने के लिए क्या बोल रहा? वी आर सेल्फ टीच इंग्लिश। क्या कह रहा हूं? we are self teach English। लेकिन हम उसे धोखा दे रहे हैं। we are cheating him। we are को हम बोलेंगे, were भी बोलेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए we're भी बोल सकते हैं। और were cheating him, cheating him कह रहा, माने कि cheating him को क्या बोल रहा? cheating him, बाद में आएगा him वगैरह। तो क्या बोल रहा? were cheating him, माने we are cheating him। वी आर चीटिंग हिम को बोल रहा हूं। देखो, हिम में मेरे को बहुत ताकत लगाना पड़ा। वी आर चीटिंग हिम बोलने में ताकत लगाना पड़ा। लेकिन मैं क्या बोल रहा? वीर चीटिंग हिम, वीर,
चाहे तो वर्ड बोल रहा हूँ। ओके, ठीक, इसको यहाँ रखो। उसके बाद मोटी सी लाइन खींच दो। क्यों मोटी सी लाइन खींच दिया? क्योंकि आई और वी, और उसके बाद में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स क्या है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है। ओके, उसके बाद में सेकंड पर्सन एक ही होता है सिंगुलर प्लूरल, वो है यू। यू माने तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, और हिंदी में आप भी होता है और आप लोग भी होता है। इसको ठीक से जानो। यू माने क्या होता है? यू माने तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। तुम यानी अकेला, और तुम लोग माने दो से ज्यादा, और आप माने अकेला, और आप लोग माने दो से ज्यादा। तो इसका मीनिंग क्या है देखो, ये है यानी कि सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो यू को हम क्या भी पढ़ते हैं? यू भी कहते हैं, यू भी कहते हैं, या भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? या भी कहते हैं। बाद में अ भी हो जाता है। हाँ, क्या भी हो जाता है? अ भी हो जाता है। ओके, तो यू का उच्चारण आपको यू, यू, और या और अ भी हो जाता है। तो यू का माने क्या है? तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, और क्या है? तुम्हारे। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम में, और तुम्हारे। ठीक है ना? आपके साथ क्या हो जाएगा? आप, आपने, है, आपको, आपसे, आप में, आपके, चाहे तो आपका। ठीक है ना? और क्या हो गया? एक कुछ बच गया। आप, आपने, आपको, आपसे, आप में, और, हाँ ठीक है, और क्या है? आपके, आपके, लेकिन एक कुछ तो छूट रहा है। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, मेरे। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम में, और तुम्हारे। ठीक है, ठीक है ना? तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुम में, तुम्हारे। ठीक, ओके, इतना है। अब उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यू ही है, माने कि ये सब्जेक्ट के रूप में भी यू है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। माने कहने का मतलब क्या है? तुम मुझे पढ़ाते हो बोलने के लिए क्या बोलेंगे? यू टीच मी। यू टीच मी में यू सब्जेक्ट है ना, करता है। लेकिन अभी मैं क्या बोलता हूं? मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू। आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। यानी कहने का मतलब क्या है? यू जो है जगह के ऊपर इसका मीनिंग बदल जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के रूप में इसका मीनिंग थोड़ा अलग है और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका मीनिंग अलग है। इसलिए अगर सब्जेक्ट के साथ क्या क्या कारक चिन्ह आता है उसको अगर आप नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। प्रोनाउन के साथ तो आपको पता भी चलेगा, लेकिन नाउन के साथ नहीं पता चलेगा, क्योंकि नाउन तो बदलता नहीं है ना? जैसे रामा शब्द एक नाम है, हाँ, भगवान का नाम, चाहे तो किसी व्यक्ति का नाम। सब्जेक्ट के रूप में वो सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में उसका मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में खाली रामा लिखा रहेगा। इसलिए अगर आप सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस जगह को नहीं जानते हो तो आप मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। तो हम यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में यू का माने क्या है? तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम में, और तुम्हारे, है ना? जैसे तुम्हारे पास एक कार है बोलने के लिए क्या बोलेंगे? यू हैव अ कार। यू माने तुम्हारे और हैव माने पास है। ओके, तो इसके बारे में और पढ़ेंगे बाद में ना डिटेल में। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या है? तुमने को छोड़ करके बाकी सेम है, यानी कि क्या है? तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम में, और तुम भी और तुम्हारे भी। जैसे ये तुम ही हो जो मुझे गाली देते हो बोलने के लिए क्या बोला? इट इज यू हु स्कोल्ड मी कह रहा हूं। इट इज यू हु कॉल माय नेम बोल रहा हूं। ये तुम ही हो जो मुझे गाली देते हो बोलने के लिए है। ओके, तो इसके बाद में थर्ड में क्या हुआ? योर और योर्स, यानी कि क्या 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 क्या? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में कि देखो योर, तो योर का उच्चारण पहले तो देखो, योर, योर में और योर्स। ठीक है ना? योर और योर्स। तो पहले तो योर का उच्चारण देखो, योर, रा। लेकिन रा को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा, वो ब्रिटिश स्टाइल है। लेकिन अमेरिकन स्टाइल्स क्या होगा? योर भी होगा। क्या होगा? योर। अब योर में से आर को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। और थर्ड जो है यार, क्या बोल रहा हूँ? यार, और क्या हो जाएगा? यार भी हो जाएगा। इसमें से आर को हटा दोगे तो क्या होगा? या और या हो जाएगा। ओके, फिर उसी से उसी प्रकार योर्स भी होएगा। ठीक है ना? तो योर और योर्स का माने क्या है? तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, चाहे तो आपका, आपके, आपकी। ठीक है ना? आपका, आपके, आपकी। इसके इसी प्रकार तरह तरह से हम करेंगे। अभी थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं,
लेकिन एक बार जो आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो क्या है, माने कि क्या एक्सप्रेस के समान सुपर हाईवे में चलेंगे। तो मैं अभी धीरे से कर रहा हूं। अब लास्ट में क्या होगा, योर सेल्फ। अगर ये सिंगुलर रहेगा तो क्या होगा, योर सेल्फ। लेकिन प्लूरल रहेगा तो क्या हो गया, योर सेल्फ्स। आप देखो सिंगुलर और क्या कर रहा हूं, प्लूरल कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि काफी लंबा हो रहा है। कल बाकी को हम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।